जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछला ज़रा जो मेरा लेसन था वो बेसिकली जो मैं आज पढ़ाने लगी हूँ, वो मेरा पिछला लेसन मैंने पढ़ाना था जो आज पे चला गया। वो एक टॉपिक किसी ने बोला और वो बिल्कुल इररेलेवेंट में जंप करके कहीं से कहीं पहुंच गई। मैंने तो आयशा को कहा था इसको रिमूव ही कर दो, तो उसने कहा कोई नहीं, चलने दें, डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ ली हैं इसमें हमने। तो बहरहाल हम क्वांटिटी पढ़ रहे थे, अदद पढ़ रहे थे, उसी टॉपिक के ऊपर हम वापस आ रहे हैं क्योंकि हमने पूरा मुकम्मल तौर पे नहीं पढ़ा था। क्वांटिटी के बारे में हमने ये कहा था, अदद के बारे में, कि हमारे पास उर्दू और इंग्लिश में सिर्फ दो क्वांटिटीज होती हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। लेकिन अरबी में उसके साथ साथ एक तीसरी चीज होती है जिसको हम ड्यूअल कहते हैं, दो, टू। ठीक है। और फिर उसके बाद प्लूरल आता है। तो इंग्लिश और उर्दू में इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको हम जो है, लेकिन अरबी के कुरान मजीद के अंदर दो के हिंसा बहुत ही कम इस्तेमाल हुआ हुआ है। ठीक है। मैं वो इंशाल्लाह आगे जाके कराऊंगी, लेकिन फिलहाल मैं सिंगुलर प्लूरल ही करा रही हूँ। मतलब पूरे कुरान में दो का जो अदद है, बात करते हुए तो जरूरत है, आप बात जब लैंग्वेज के तौर पे बोलोगे तो बोलोगे, लेकिन अदरवाइज जो है अ, हमारा कम इस्तेमाल हुआ है जो दो का लफ्ज है। तो हम इसको करेंगे, प्लूरल हो गया जमा। ड्यूअल को मैंने कहा था दो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, कुछ लोग इसको तस्निया कहते हैं और कुछ इसको मुसन्ना भी कहते हैं। और उसके बाद आ जाता है वाहिद। ठीक हो गया, वाहिद, मुसन्ना और जमा, ये हमारे तीन किस्म के अदद हो गए। फिर हमने टॉपिक पढ़ा था कि, टॉपिक क्या पढ़ा था बल्कि आप इसको देख लेना। अ, अभी हम कुरान भी खोल लेते हैं। आप लोग सारे कुरान पास हैं आप लोगों के? जी टीचर। सारे जब जी। आया करो तो लेके आया करो, उसको खोल के रखा करो। तो अभी हम देखेंगे कि जब हम कुरान के अंदर जो हम अभी, क्योंकि नाउन की बात कर रहे हैं, नाउन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस्म का, तो उसमें अपने आप गौर करोगे कि जब कुरान मजीद में हम देखेंगे तो अल्फाज की एंडिंग तीन डिफरेंट तरीके से हो रही होती है। मुस्लिम कहते हैं एक मुसलमान मर्द को, तो वो कभी तो आपको दो पेश के साथ दिखेगी, यानी कि लास्ट लेटर पे दो पेश होंगे। वही इसम कभी आपको मुस्लिम का वर्ड ही दो जबर के साथ नजर आएगा, और जब भी दो जबर के साथ आएगा उसके साथ एक डंडा जरूर होगा। ठीक है, एक अलिफ जरूर एडेड होगा। और कभी यही आपको दो जेर के साथ नजर आएगा। ठीक है, जिसको हमने तनवीन के टॉपिक में लास्ट टाइम किया था। यानी कि ये तनवीन होती है, हम उर्दू में भी पढ़ते हैं, उर्दू अरबी में भी कुरान जो सब पढ़ते हैं तो माशाल्लाह सबको पता है इसको तनवीन कहते हैं। मगर आपने कभी इस चीज को उस तरह से गौर नहीं किया होगा कि ये एंडिंग जो है एक ही वर्ड की तीन मुख्तलिफ अंदाज के ऊपर होती है। अब जब ये अकेले अकेले लिखे हुए हैं तो इनका एक ही मीनिंग है। मुस्लिमुन, एक मुसलमान मर्द। मुस्लिमन, एक मुसलमान मर्द। मुस्लिमिन, एक मुसलमान मर्द। तीनों का सेम मीनिंग है। लेकिन जब ये जुमले में आते हैं तो इनके मीनिंग्स, सिर्फ इनकी इस हरकत की तब्दीली से इनके मीनिंग्स बदल जाते हैं। ठीक है। तो जुमले के अंदर ये इंपॉर्टेंट हो जाती है तनवीन, लेकिन जब ये अकेले अकेले लिखे होंगे तो इन सब का सेम मीनिंग होगा, कोई इसमें तब्दीली, कोई मीनिंग में फर्क नहीं आ रहा। इसी मुजक्कर को जब हमने मुअन्नस बनाना है तो मैंने क्या बताया था, एंड पे क्या ऐड कर देते हैं? फातिमा, हाँ। आपको याद है? मुजक्कर को जब मुअन्नस बनाना होता है, जी, मुस्लिमतुन। हमने ता मरबूता या गोल ता उसके आगे बोलता। लगवाना ठीक है है, तो मुस्लिमतन।
बिल्कुल, तो ये भी उसी तरह दो तीन तरीकों पे एंड करेगी। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, और मुस्लिमतिन। ठीक हो गया। तो यानी कि ये हमें समझ आई बात की कि एक ही इस्म जो होता है एक ही मीनिंग रखता है, लेकिन वो तीन मुख्तलिफ अंदाज पे उसकी एंडिंग होती है। अच्छा, अब इस एंडिंग की वजह से हमने इसके मुख्तलिफ नाम रख दिए। मैंने ये मिसाल दी थी आप लोगों को। एक दरख्त बनाया था। जो बच्चे लेट जिन्होंने ज्वाइन किया उनको मैं बता रही हूँ। मैंने एक दरख्त बनाया था और उससे मैंने इसको समझाने की कोशिश की थी। गंदी सी ड्राइंग होगी लेकिन बर्दाश्त कर लेना। अच्छा, मैं तो लाइन उठाई थी यहाँ से। अच्छा, ये मैंने एक बनाया था दरख्त। ये लाइन आ नहीं रही वैसे मेरे से, पर कोई बात नहीं। ये आपके एक दरख्त का, कोई सा भी दरख्त हो उसका ये तना है। ठीक है। उसके बाद जो है उस पे डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, कोई पत्ते शत्ते लगे होते हैं। ठीक है, ये ऐसे हम बना देते हैं मुख्तलिफ इसकी ब्रांचेस। इसमें पत्ते होंगे, फूल होंगे, टहनियाँ होंगी। ठीक है। और इसके नीचे, सबसे नीचे क्या होती हैं, इनकी रूट्स होती हैं। ठीक है, इसी से हमने इसके नाम को याद रखना है। ठीक है। इनकी तीन ग्रेड्स होते हैं। जब भी हम बात करते हैं जबर जेर पेश की, तो इनकी ग्रेड्स होते हैं। मसलन सबसे ऊपर होता है पेश। ये समझ लो इसके फल फूल हैं, कोई पत्ते लगे हुए हैं, कोई फल लगा हुआ है। ठीक हो गया। तो ये सबसे ऊपर पेश होगा। ठीक है, उसके बाद ये जमीन है। और जमीन के आपको पता है ऊपर तना होता है, और जमीन के नीचे क्या होता है, उसकी रूट्स जड़ होती हैं। रूट। अब जो तना है वो बेसिकली ऊपर हमारे पास लफ्ज के जबर होती है। ये दूसरे ग्रेड पे है। सबसे ऊपर हो गया पेश, और उसके बाद आ गया जबर, और सबसे नीचे आ गया जेर। ठीक है, तो ये इसके ग्रेड्स होती हैं। बचपन में अगर आपको याद हो, जब स्कूल्स में हम होते थे तो तीन स्टेप्स के ऊपर, कोई फंक्शन के एंड पे जब आपको मेडल्स या सर्टिफिकेट्स मिलते थे, आपको याद है तीन स्टेप्स के ऊपर हम खड़े होते थे। अभी भी ओलंपिक्स या स्पोर्ट्स देखो, तो फर्स्ट आने वाला गोल्ड मेडल वाला सबसे ऊपर खड़ा होता है, उसके नीचे सिल्वर मेडल और फिर ब्रॉन्ज वाला। तो उसी तरह समझ लो, पेश जो है वो गोल्ड मेडल है, जबर जो है वो सिल्वर मेडल है, और जेर जो है वो ब्रॉन्ज का मेडल है। क्लियर है बात? सब बच्चों को बात समझ आई है? जी भाई। अच्छा, जी। अब ये जबर पेश जो है ना, ये तो है हमारी उर्दू के वर्ड्स। ठीक है। अब जब ये खाना वर्ड भी। वर्ड एंड होता है ना जिस हरकत के ऊपर, तो ये उस फिर मुझे हरकत को कॉल भी कर। हमने एक कौन? नाम दिया हुआ है। कौन? ठीक है। आप नहीं मानते। बता। आप लोग प्लीज अपने माइक्स का ख्याल रखा करें। जब बात नहीं कर रहे होते तो उसको म्यूट कर लिया करें। तो अब जो वर्ड पेश के ऊपर एंड कर रहा होता है, तो सबसे बुलंदी के ऊपर पेश है। ठीक है। तो बुलंदी के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं, रफा। आप लोगों ने ये वर्ड सुना है, रफा यदैन?
नमाज में रफा यदैन की जाती है? किसने सुना हुआ है? सबने सुना है कि किसी ने नहीं सुना हुआ? रफा सुना। यदैन। हाँ नहीं बाजी, सुना। रफा यदैन शाफिई मसलक में होता है। जी। आप हाथ को जब अल्लाह अकबर करने के लिए नमाज में ऊपर करते हैं, ठीक है, तो उसको बुलंद यानी कि यद कहते हैं हाथ को, यदैन कहते हैं दो हाथ को, और रफा कहते हैं बुलंद करने को। यानी कि दो हाथों का बुलंद करना, यानी कि जब हम नमाज के शुरू में अल्लाह अकबर करते हैं तो वो आप रफा यदैन कर रहे होते हो, यानी कि दो हाथों को बुलंद कर रहे होते हो। तो रफा कहते हैं बुलंदी को। ठीक है। तो अब मेरे पास सबसे बुलंदी पे कौन सा हरकत है? पेश। पेश पेश। पेश। तो अब ये तमाम वो वर्ड्स जिनकी एंडिंग पेश के ऊपर हो रही है, तो इस पेश का नाम हमने रख दिया रफा, क्योंकि ये पेश सबसे बुलंदी पे था। ठीक है। जी अब जिस तरह मैं कहती हूँ ना पाकिस्तान से कि मैं तो पाकिस्तानी हूँ, अब जो यहाँ पे हमारे इंडियन बच्चे हैं वो कहेंगे हम तो हिंदुस्तानी हैं। ठीक है। अब अंग्रेज कहेगा जी। मैं तो अंग्रेजी बोल रहा हूँ। एंड पे हम क्या ऐड कर रहे हैं? छोटिया। अंग्रेज के आगे क्या एंड किया? पाकिस्तान के छोटी आगे ये क्या ऐड या किया? छोटी है। या या या। ऐड की। इसी तरह इस या रफा के आगे मैं या लगाऊंगी, और मैं कहूंगी कि ये जो लफ्ज है ये तो रफाई है। ठीक है। रफा इस हरकत का नाम है, पेश का, जो लफ्ज के आखिरी हरफ पे आता है। और उसको हालत, जब मैंने कहा था ना आप लोगों को, मैंने लास्ट टाइम पढ़ाया था कि इसम बनाने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत होती है। याद है आप लोगों को? जी जी। क्या चार चीजें थी? एक एराब थी, एक वसअत थी, एक जिन्स थी, और एक क्वांटिटी थी। तो ये हम एराब का टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है। जी एराब को हम कहते हैं हालत। मैं कहूंगी लफ्ज की क्या एराब की क्या हालत है? तो पेश को क्योंकि रफा कहते हैं, तो आप कहोगे रफाई हालत। हालत कौन सी है? रफाई हालत। रफा से क्या हो गया? रफ़ाई। रफाई हालत हो गई। ठीक है। अच्छा। अब इसी को मैंने, अब मैंने क्या कहा था, जबर की हरकत को क्या नाम दिया था मैंने? सिल्वर मेडल। इधर इधर क्या नाम दिया दरख्त के ऊपर? नसब। ये रफ़ा नसब नसब। नसब। अच्छा, मैंने नसब। अभी बताया ही नहीं है सच। जी जी मैंने बताया ही नहीं है अभी। अच्छा, अब ये जो तना है ना, अगर जमीन के अंदर किसी चीज को हम गाड़ दें, जमीन खोद के उसमें हम कोई प्लांट को गाड़ दें, या जिस तरह केटू के ऊपर कोई जाता है और ऊपर जाके झंडे को, केटू सर किया या माउंट एवरेस्ट किसी ने सर किया, और वहां जाके पाकिस्तान का झंडा जमीन पे हम कहते हैं गाड़ दिया। तो गाड़ दिया के लिए एक और लफ्ज क्या होता है? नस्ब कर दिया। नसब कर दिया। ठीक है, यानी कि जमीन के अंदर गाड़ दिया। तो उसके लिए वर्ड होता है नस्ब उर्दू में। तो अब ये जो डंडा जमीन के ऊपर गड़ा हुआ है ना, ये दरख्त का, तो ये ऊपर जो जबर है उसको हमने नाम दिया दिया नस्ब का। ठीक है। पेश को जी हमने नाम दे दिया रफा का। रफ़ा का। और ये दरख्त यहाँ पे नस्ब हुआ हुआ है तो जबर को दे दिया नस्ब का। और नीचे जो जी जड़ है, जड़ है ना नीचे, तो जी जड़ से मिलता जुलता हमने कह दिया जर। यानी कि जो जेर पे एंड होते हैं उनको हमने नाम दे दिया जीम रे रे, जर। समझो अड़े की जगह मैंने इसके ऊपर शद्दा डाल दी। जब एक लेटर दो दफा हो तो हमने क्या सीखा था? एक ही दफा लिख देते हैं शद्दा डाल के, जर, 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 दो आ रहे हैं। ठीक है। तो ये तीन नाम जी हो गए हालतों के। जो वर्ड पेश पे एंड होता है उसको हम कहते हैं रफा, हरकत को कहा रफा, और लफ्ज के हालत को कहा रफाई हालत। अब ये दो जबर पे एंड हुआ, इसको मैंने नाम दे दिया जबर, दो जबर को नसब। जी
और साथ ही मैंने अगर हालत का नाम पूछा तो मैं कहूंगी नसबी हालत। नसबी हालत। जबर को का नाम है नसब। और अगर मैं हालत पूछती हूँ तो इसी के आगे एक छोटी ये लगा दोगे तो नसबी। नसबी हालत। यानी कि जितने भी वर्ड्स जबर पे एंड हो रहे होंगे उसकी हालत क्या होगी? नसबी। नसबी। और जो पेश पे एंड हो रहे होंगे उनको हम क्या कहेंगे उसकी हालत? रफ़ई। रफा से रफई। ठीक हो गया। अब तीसरा रह गया हमारे पास जो कि जेर के ऊपर एंड कर रहा है। जरी हालत। अब बिल्कुल ठीक हो गया। सही बताया आपने कि जेर को हमने नाम दिया जर का। जड़ से याद रखना है जर। और हालत को क्या कहेंगे हम जर से? जरी हालत, जर्री हालत। जरी जरी हालत। हालत। परफेक्ट हो गया। यानी कि इस पेश जेर का नाम हमने जर रख दिया। रूट से याद रखना है जब भूलोगे। जर यानी कि शद्दा दैट मीन ये दो दफा है रे। रूट वर्ड इसका जीम रा। रा है। और हालत का नाम क्या है? जर्री हालत। यानी कि जर वाली हालत। इसको आप सिंपल जर वाली हालत भी कह सकते हो। ठीक है। अगर आपको ये मुश्किल लगे तो आपको या भूल जाए तो आप सिंपल जर्री हालत भी कह सकते हो जर वाली हालत। यहां तक आपको समझ आई है कि नहीं? आ गई बात। जी। सारे बच्चों ने बताना है। फलक, फातिमा, मागुल। जी टीचर। जी जी नाजिम, अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी नाजिम जी बस। जी समझ आ में आ गई गया। है। ठीक हो गया। जी। अच्छा, जी। अब ये अल्फाज के नाम है। ये पूरे वर्ड का नाम है। ये जो हालत होती है ना एक लेटर की नहीं होती। अगर गोलते के ऊपर पेश पड़ी है तो ये गोलते को नहीं हम कह रहे। ठीक है। हम पूरे वर्ड की हालत होती है। पूरा लफ्ज अपनी एक हालत में होता है। अच्छा, अब ये जो हालतें होती हैं ना ये हमें दो तरह से पता चलती हैं। एक होता है बिल हरकत। बे का क्या मतलब होता है? साथ। साथ। बिल हरकत यानी कि हरकत से पता चलता है। और हरकत किसको कहते हैं? जबर जेर पेश को। अब ये जितने मैंने अभी लिखे हैं ये हरकत से पता चल रहा है ना। लास्ट लेटर की हरकत। पेश है तो मैं कहूंगी रफा की हालत है। जबर है तो मैं कहूंगी जबर की हालत है। जेर है तो मैं कहूंगी जेर की हालत है। ठीक है। रफा नसब जर। अच्छा, कुछ ऐसे अल्फाज हैं कि जिनमें हरकत के बजाय आपको हरफ से पता चलता है। बिल हरफ। हरफ किसको कहते हैं? अलिफ वर्ड। बा ता सा जीम चा हा खा। ये हरूफ हैं। ठीक है। तो जो हमने वॉवल्स पढ़े हैं ना, वॉवल्स कौन से पढ़े हैं हमने? अलिफ वाव या। अलिफ वाओ या। अलिफ वाओ और या। ठीक है। तो ये जो तीन वॉवल्स हैं ना कुछ लफ्जों में आपको ये वॉवल्स बताएंगे हालत के बारे में। उसको हम कहेंगे बिल हरफ। और कुछ लफ्जों में आपको हरकत बताएगी जिसके एंड के ऊपर आपको तनवीन नजर आ रही है। अच्छा, अब इसमें कैसे पहचान करेंगे? कैसे पता चलेगा कि मैंने हरकत से देखना है कि मैंने हरूफ से देखना है? उसके लिए बहुत आसान सी तरकीब है कि हमने लफ्ज के एंड पे देखना है। अल्फाज हमारे पास दो तरह के होंगे। एंडिंग। एंडिंग लफ्जों की दो तरह से होगी।
या तो नून के ऊपर एंड कर रही होगी, नून जबर नून जेर, ठीक है, और या बगैर नून पे एंड करेगी। दो ग्रुप हो गए, एक को मैंने कह दिया नून ग्रुप, और एक को मैंने कह दिया बगैर नून ग्रुप, जिसमें नून होगा ही नहीं। ठीक है, दो ग्रुप्स में हमने अपने तमाम अल्फाज को बांट लिया। अब मैं आपको कुरान पे ले जाती हूँ और वहां पे आपको ज्यादा अच्छी समझ आएगी। सब लोग अपना कुरान खोल लो। मैं आपको अल्फाज दिखाऊंगी और उनसे पूछूंगी कि इनकी एराबी हालत क्या है। सब बच्चे अपना कुरान खोल लें और मुझे बताएं कि मैंने खोल लिया है। जी टीचर। जी जी नाजिया, खोल ली। जी जी। नादिया बच्ची। अच्छा, अब मैं जो भी वर्ड बोलूंगी आपने देखना है, दो चीजें देखनी है। आपने ये देखना है कि उसके एंड पे नून है कि नहीं। अगर नून है तो आपने, मैं फिर आपको अभी बताऊंगी कि किस तरह आपने बताना है। अभी एक चीज और लिखवा दूं उसके बाद बताती हूँ। हमने ये पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था फ्रेंडशिप के बारे में। पेश की दोस्ती, ये वॉवल्स को देखना है आपने। पेश की दोस्ती इनमें जी, से किस वॉवल से होगी, किससे वाव से, कर रहा है, वाव से। वाव वाव से से। होगी। ठीक है, ये आपस में फ्रेंड्स हैं। अच्छा, जबर की आपके मुताबिक किससे दोस्ती होगी। अलिफ से। अलिफ से। जबर की दोस्ती है अलिफ के साथ। और फिर या रह गया, उसकी दोस्ती किसके साथ होगी। देर से। जी। फिर। ठीक है, अब ये आपस में फ्रेंड्स हैं। इस बात को आपने याद रखना है। ठीक है, कि कौन किसका फ्रेंड है। अब आप लोग अपने अल्फाज खोलो। अच्छा, मैं लाइन से नाम लूंगी सब बच्चों का जो यहाँ पे नजर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नाजी आपका नाम सबसे ऊपर है। आप मुझे बताओ, लफ्ज है मेरे पास आयत नंबर 5 में, अस्सलाता। अस्सलाता, ये याद रखना है कि पढ़ हम सिर्फ इस्म रहे हैं। इसमें है और ये प्रॉपर नाउन। अस्सलाता, पहले तो बताओ इसमें इस्म की कौन सी निशानी है। ऐसी क्या चीज है जिसको अल्फ। देखते साथ आप बता सकते हो कि ये इस्म है। ये कभी फेल नहीं हो ये सकता। स्टार्ट शुरू में इसके अल लगा हुआ है तो इसमें की निशानी अल है। शुरू में अल है, अल हमेशा इस्म के साथ होता है। माइक्स बहुत ज्यादा खुल गए हैं, आगे से। प्लीज बंद कर लें। जिसका नाम और लूंगी वो करिए। माइक खोलेगा, बाकी बंद रखेंगे। टीचर कौन से सूरत की आयत अल बकरा नंबर खोला है। है, उसकी आयत नंबर 5। ठहरो, उसमें वैसे उन्होंने नंबर्स बहुत दिए हैं, आयत नंबर नहीं है ये। आयत नंबर है जी 4। युकीमुन सलाता। आयत 3 है बल्कि। वो जी वैसे जी उन्होंने इतनी ठीक है। नंबरिंग उस पर डाली हुई है कि उससे कंफ्यूज हो गई हूँ। आयत नंबर 3 में है, युकीमुन सलाता। असलाता में जी एक तो आपने कहा अल्लाह निशानी, एक और निशानी भी है, गोलता। गोलता बोलता मैंने जी। आपको पहले भी बताया था कि हमारे हरूफ का हिस्सा नहीं है। हम जब अलिफ बा ता सा पढ़ते हैं, जीम चे चा हा खा पढ़ते हैं, तो उसमें खुली हुई ते तो आती है। गोल ते हमारे हरूफ के अंदर, हरूफ तहजी के अंदर नहीं होती। हा भी होता है और सीधी ते भी होती है। तो ये भी सिर्फ इसम को मुअन्नस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये भी एक इसम की निशानी है। तीन निशानियां हमने अभी तक पढ़ी थी, शुरू में अल, शुरू में मीम अजाफी, और एंड पे तनवीन। तो अब ये एक और निशानी नोट कर लो। लफ्ज के एंड पे जो गोल ते है, और प्लूरल बनाने के लिए हमने अलिफ ते लिखा था, ये दोनों भी सिर्फ इसम के अंदर होता है। एंड के ऊपर, एंड पे तनवीन, एंड पे गोलते मादे के बाद, और एंड पे अलिफ ते, ये तीनों जो हैं इस्म की निशानियां हैं। इनको आप जमा करते जाओ। जो हम इसम की निशानियां लिख रहे हैं एक पेज के ऊपर, उनमें इनको भी ऐड कर लो, गोलते और अलिफ ते। ठीक है, ये हमारे पास दो निशानियां और आ गई।
अब आप बताओगे कि इसके एंड पे आजिया नून है कि नहीं। नहीं, नून नहीं है। इसका मतलब है इसका नून ग्रुप से ताल्लुक नहीं है, तो ये फिर बिल नो नो। हरकत हो गया। इसका हरकत के ग्रुप से ताल्लुक है, तो हरकत क्या है इसकी एंड पे। इसकी है सिर्फ लास्ट लेटर को नसब। देखना होता है। जी जी, नसबी नसबी। जबर आ रही है तो हम कहेंगे नसबी हालत। बिल्कुल। अब ये पूरा वर्ड, ये सिर्फ ते की हालत नहीं है, पूरे अस्सलाता इस वर्ड की मैं आपसे हालत पूछूंगी। इसम का हमने सीखा है ना कि चार चीजें होनी जरूरी हैं, अदद, जिन्स, हालत। तो ये पूरे इसम की हालत है। बात समझा पाई हूँ। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हालत फिर पूरे वर्ड टीचर की बस होती है, इसम रिपीट की कर दो होती एक है। दफा। जी हम्म। आसमा। बस ये रिपीट करें आपने जो अभी बोला है। हमने इफ वुड बोला न, था ना कि इसम को बनाने के लिए चार, हमारा लेसन नंबर 2 था, चार चीजें चाहिए होती हैं। क्वांटिटी, वाहिद तस्निया जमा, कोई ना कोई अदद होती है। फिर इसम की जिन्स होती है नंबर 2 पे, मुजक्कर या मुअन्नस। फिर हमने कहा था उसकी वुसअत, मारिफा या नकिरा होता है। और चौथी चीज हालत मैंने तब पढ़ाई नहीं थी, आज पढ़ा रही हूं। ठीक है। और जी हालत टीचर। हम देखते लास्ट लेटर के ऊपर है, लेकिन हालत होती पूरे वर्ड की है। यानी कि जो मैं कहती हूँ ना रफई हालत, ये पूरा मुस्लिमतुन लफ्ज की हालत रफई है। मुस्लिमतन इस पूरे वर्ड की हालत जो है वो नसबी है। और मुस्लिमतिन लास्ट पे जेर, तो पूरे वर्ड मुस्लिमतिन की एराबी हालत जरी है। बात समझ आ गई है। उस्तादा, ये फिर इस तरह से है कि ये अदद में ये है वाहिद, और जिन्स में ये मुअन्नस, और फिर हालत में ये नसब है। बिल्कुल। और वुसत क्या है, मारिफा के नकीरा। और ये मार्का। मारिफा है। सॉरी, नकरा। वो क्या होता है अल वो लगाओगे तो मुझे फिर नहीं। मारिफा बनेगा ना। अल। अल मुस्लिमतु, अल मुस्लिमता, ओ सॉरी। अल मुस्लिमती। ठीक है, तो फिर हम इसको मारिफा कहेंगे। तो सही। ये आपको हरकत से पता चल गया। अब मैं सही। देखूंगी कि एक वर्ड लूंगी, अल मुफलिहून। 5 नंबर आयत, फातिमा आपकी बारी है। 5 नंबर आयत का लास्ट वर्ड है अल मुफलिहून। इस जी। वर्ड को आपने तोड़ के अलग-अलग करना है। सबसे पहले क्या चीज पहचानी है आपने। अल आता है तो इसका मतलब है कि ये इस्म मारिफा है, हम्म। क्योंकि अल आया। फिर आखिर में हमने प्लूरल देखना है कि ये प्लूरल है या सिंगुलर है। आपने हमें कहा था कि वाव नून लगे तो मुफलिहून है, तो ये मतलब ये प्लूरल आ गया मुफलिहून के बारे में। इसको भी तोड़ के अलग मुजक्कर। कर दिया, ये दोनों आपने सेपरेट कर दिए। ठीक है। अब पीछे कितने लेटर रह गए। अब रूट रूट हो गया, फलाहा। हम्म। ये रूट रूट हो गया। फिर आपने हमें मीम इजाफी के बारे में भी बताया, तो फिर इसमें मीम इजाफी भी लग गया कि बिल्कुल, जबरदस्त हो मुफले गया। हो। फिर मीम इजाफी से भी एक साइन ऑफ द नाउन, वो भी एक नाउन की एक निशानी है। बिल्कुल। अलिफ लाम भी निशानी है। और फिर सो ये मुजक्कर मुजक्कर प्लूरल है। और ठीक। फिर हालत जो है नसबी है, नहीं, ऐसा भी मुफलिहूना, नहीं है क्योंकि बेटा, मैंने आपको तो अभी बताया ही नहीं ना। जब मैंने ज्यादा। कहा था आपने सबसे पहले देखना है कि नून ग्रुप से है कि नहीं है। ओ सॉरी सॉरी। हाँ, नून ग्रुप से है, तो सॉरी। नून ग्रुप में हमने हरकत को नहीं देखना ना, यही बताया, दो हम्म ग्रुप होंगे हमारे पास। हाँ जी, सॉरी अगर तो सॉरी। नून नहीं है तो हमने फौरन हरकत देख के उसका नाम बता हम्म देना है। अगर वो नून हम्म ग्रुप है ना, नून है, तो फिर नून के पीछे हमने उसके फ्रेंड वोवल को देखना है। ओके। वोवल की दोस्ती है, बताओ किसके साथ है। वाओ की अलिफ के दोस्ती साथ। किसके साथ है। सबर की दोस्ती अलिफ से है। वाओ बेटा, वाओ की दोस्ती। मैंने कहा नून को तो देखना ही नहीं है, नून के फ्रेंड को अच्छा, देखने हैं जो नून उसके को साथ नहीं देखना, अटैच्ड है। वाव को देखना है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाव को हाँ। देखना है, नून को बिल्कुल इग्नोर करना है। जी जी, बस नून से आपने ये देखना है कि नून ग्रुप से ताल्लुक है कि नहीं है। अच्छा, फिर लेकिन उसको उसके नून साथ को छोड़ अटैच्ड के वोवल वाव को बताएगा देखना। आपको।
अच्छा, फिर ये रफ़ई हालत है क्योंकि वाव की दूसरी पेश से है और बिल्कुल पेश फिर सही। रफ़ई हालत होगी। रफई हालत है। बिल्कुल ओह जबरदस्त हो गया। वाह वाह वाह, ओके, बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है। या जी, या जी। ओके। अच्छा, नून से भी हमें अदद का इस तरह पता चलता है। वाव ने तो आपको हालत बताया ना, नून आपको क्वांटिटी बताएगा। अच्छा, एक नून होगा जेर वाला, एक नून होगा जबर वाला। ऊंचा कौन है और नीचा कौन है? जबर के जेर? नीचा तो जबर जेर है। ऊंचा। जबर ऊंचा है, जेर जबर नीचा है। ऊंचा। जिस नून पे जबर होगी दैट मीन ये प्लूरल है। और जिस नून के नीचे जेर होगी ना, तो इसका मतलब वो नीचा है, दैट मीन वो वर्ड ड्योल होगा। नून में जो आएगा। जी। टीचर एक मिनट रिपीट कीजिएगा, बस इसको जबर अभी वाला छोड़ दो, नून अभी जमा हम की ड्योल पढ़ अलामत है। नहीं रहे। लेकिन नून की जबर आपको बता रही है कि मैं प्लूरल हूं। तो अगर ये मुफलिहूनी होती तो इसका मतलब वो इसका मतलब होता है दो फ्लॉप आने वाले। मुफलिहूना बहुत सारे, मुफले लोग, और मुफलिहूनी would be two people. बिल्कुल। गॉट इट। टीचर ये थैंक यू। बताइएगा जरा एक मिनट, जबर वाला नून जो है वो जमा की अलामत होता है। जी, और जेर वाला दसनिया का, मुसन्ना का। जेर वाला तस्निया का। लेकिन आपको वैसे बताया कि जेर वाले बहुत ही कम आए ही नहीं हुए। इस कुरान में बहुत ही रेयर आपको कहीं मिलेंगे। ठीक है। आपको आने जबर वाली ठीक नजर है। आने हैं सारे। बहरहाल, तो अब इसका अल का मतलब हो गया स्पेशल, मीम का मतलब हो गया वाले, फे लाम हा फला, हम उर्दू में कहते हैं वो फला पा गया। ठीक है। और वाव नून सब, यानी कि सब फला पाने वाले। तर्जमा निकल नादिया रहा है बाजी, कि ये नहीं जमा निकल रहा? मुजक्कर हो जाएगा ना वाव नून आने से? जी। वाले कह दिया ना, वालियां तो नहीं कहा। ठीक है। आपको मैंने कहा था ते का होना लाजिम है। मुअन्नस होने के लिए कोई ना कोई ते ने जरूर आना है। सही। टीचर, जी। टीचर जैसे नून के नीचे अगर जेर आ रहा है तो वो जैसे मेरी की नहीं आता, मेरी की वर्ड्स में नहीं आएगा। नहीं बेटा, वो एक अलहदा चीज है। अच्छा। ठीक है? जो पढ़ रहे हैं अभी उसी ठीक पे है। रहे, उससे अच्छा। हिला ना करें प्लीज। ठीक है टीचर, ठीक है, ओके। अलहदा से पूछ लिया करो मुझसे सवाल, फिर वो दूसरे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कहने की बात ये है कि जो नून ग्रुप है, उसमें आपने नून को नहीं देखना, उसके वोवल को देखना है। ठीक है। मतलब हरकत को नहीं देखना। और जो बगैर नून के हैं उसमें फौरन हरकत देख के बता देना है। अच्छा, आपने इम्तिजाज अब बताना है। आयत जी बाजी। नंबर 8 में देखोगे बहुत सारे वर्ड्स हैं। अजाबुन जी अजीमुन, बल्कि 7 का एंड है ये। अजाबुन जी 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 अजीमुन। जी और इसके जी बाजी। पीछे गिशावतुन, ये भी है। जी। इसमें इस इस्म की क्या निशानी है, जिसको देख के आप फौरन बता सकते हो कि ये इस्म वर्ड है? नकेरा है ना बाजी। तनवीन। तनवीन तनवीन। कहोगे ना, नकिरा तो कोई बात नहीं है। जी एंड पे जो जी। तनवीन है तनवीन। तीनों के, वो बता रही जी है कि हम इस्म हैं, क्योंकि तनवीन सिर्फ जी इस्म पे आती है। अब इसका नून जी ग्रुप से बाजी। ताल्लुक है? नहीं है बाजी, नून इसका आया हुआ नून है? से ताल्लुक नहीं। नहीं 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 बस नहीं फिर नहीं है। आसान है, जब नून नहीं है तो जल्दी से आखिरी हरकत देके उसकी हालत बता देनी है। जी। इसकी हालत रफ़ाई है बाजी। जी, तीनों के एंड पे पेश है ना। जी। तो पेश जो है वो रफा क्या होता है? रफई हालत। रफ अच्छा, अब रफ़ाई आप मुझे हालत। बताओ कि गिशावतुन जो है, ये मुजक्कर है कि मुअन्नस? ये मुअन्नस है बाजी। क्या निशानी है? ताय ताय मरबूता है। बिल्कुल, इस ते ने बताया कि मैं मुअन्नस हूँ, और जी तनवीन ने बताया कि मैं इसम हूँ। ठीक है। जी और ये जी। वाहिद, वाहिद के लिए भी गोलता सिर्फ वाहिद मुद्दत वाहिद पे के लिए। आती है। वाहिद। जी तो जी इसने अदद भी बता दिया, जिन्स भी बता दी, तनवीन ने उसके एराब बता दिया। और ये जी गोलते मैंने अभी अभी बताया था कि इसम की निशानियों में से भी है। इसमें दो निशानी, जी गोलता भी और तनवीन भी। ठीक है। जी जी। अजाबुन अजीमुन, इसकी जिन्स क्या होगी?
इसकी जिन्स मतलब वो जिन्स मुजक्कर है कि मुजक्कर है। मुअन्नस है? मुजक्कर। हाँ मुजक्कर है बाजी। मैंने कहा था मुअन्नस होने के लिए एक ते का होना जरूरी है, अदद के बाद, जी सॉरी, हाँ। रूट वर्ड के जी हाँ। बाद। अब इसमें तो कोई ते नजर नहीं आ रहा जी ना? जी। नहीं यार, नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, अगला बच्चा आ जाए। नादिरा आप हैं। अल यौमी अल आखिरी, 8 नंबर आयत के अंदर। अल यौमी अल आखिरी, नून ग्रुप जी। से ताल्लुक है? नहीं। फिर आपने कहाँ से एराब देखना है? लास्ट लेटर को देखना है। क्या है? दोनों के एंड पर अ, कसरा है। हालत जरी है, मजरूर है दोनों। जरी हालत हो गई, और अल बिल्कुल ठीक यौमी आपने के कहा। शुरू में और दोनों के शुरू में अल आ रहा है, तो ये इस्म है और मारिफा है। बिल्कुल, इसम की भी निशानी है, और मारिफा इसम की भी निशानी है। और मुजक्कर है कि मुअन्नस है? वाहिद, दोनों मुजक्कर। बिल्कुल ठीक हो क्या गया। करता है। ठीक हो गया। गुड हो गया। अब आपको कोई मुश्किल बात तो नहीं लग रही ना इसमें? नहीं। गुड। अच्छा, अगला बच्चा आ जाए। आसमा ने भी बताया कि, नहीं टीचर, मैंने नहीं बताया जी, अभी तक। आसमा आप आ जाएं इस आयत में। अम, तो मेरी ना 11 नंबर आयत में, इतने ज्यादा वो हर वर्ड के ऊपर नंबरिंग की हुई है उन्होंने कि वो मुझे ये नहीं समझ आता कि आयत नंबर किधर है। अच्छा, इसमें आपने बेटा मुझे बताने हैं, 3 वर्ड्स हैं। म- बल्कि आप मरजुन और अल्लाहू और मरजन, फिर टीचर नीचे आयत नंबर। ताबुन अलीमुन भी है। ये कितने सारे इसम है इसमें? इन आयत नंबर। आयत नंबर 10, 10। अजाबुन अलीमुन। जी, अजाबुन अलीमुन, इसमें हम्म, इसम की क्या पहचान है? इसम की पहचान अल, इसमें अल तो नहीं लगा हुआ, नहीं, तो ये मार्फा है। नहीं बेटा, मैंने आपसे नकरा है। पूछा इसम की पहचान बताओ, आप नकरा पे आ गए हो। हर लफ्ज को आपने पहचानना है ना किसी निशानी से, कि ये इसम है, तो क्या निशानी है इसके ऊपर? टीचर इस इसम को तो ये पहचानते हैं ना कि अल लगा हुआ होगा, तनवीन होगी। तो इन अल्फाज में बताओ ना क्या है। इन अल्फाज में अल तो नहीं है, तो तो ये नकरा इसम है। बेटा मेरी आप मुजक्कर बात है। नहीं सुन रहे हो, बन जाने, मैं आपसे कह रही हूँ मुझे वो पहचान बताओ। इस्म की इसके अंदर कौन सी एंड पे तनवीन नहीं आपको नजर आ रही? जी टीचर। आप मुझे बता रहे हो कि अल है या तनवीन है, तो तनवीन मुझे दिखा नहीं रहे हो। हम्म। तनवीन कहाँ पे होती है? लफ्ज के शुरू में होती है? नहीं टीचर, आखिर में होती है ना तो आखिर तनवीन। में देखोगे तो आपको नजर आएगी जी ना। जी। जी जी। मैं एकदम कंफ्यूज हो गई, वो कमरे में आ गया आप था। कंफ्यूज ना हो आप। ये आपकी तनवीन ने बताया कि मैं इसम हूँ। इसम के जी। अंदर 4 चीजों का होना जरूरी है। अदद, हम्म। इसका क्या होगा? आपने ये देखना है कि ये जी। लफ्ज रूट वर्ड पे एंड कर रहा है कि आगे कुछ लगा हुआ है। रूट वर्ड क्या है इसका? अ- अजाब। जी, फोर एंड लेटर है ना, रूट वर्ड 3 लेटर का होता है। तो इसका एंड किसके इसमें एक्स्ट्रा क्या है? अलिफ। बिल्कुल, मैंने कहा था हमेशा वोवल एक्स्ट्रा होता है। हम्म। तो फिर रूट वर्ड क्या रह गया? ऐन जाल बा। बिल्कुल ठीक है। अब इसके आगे कुछ ऐड हुआ हुआ है तस्निया या जमा के लिए? नहीं। वाव नून, या आपको कुछ नजर आ नहीं। रहा है ऐसी चीज? नहीं टीचर। तो इसका मतलब है कि अगर कुछ एडिड नहीं है, इसका मतलब है वाहिद है। हम्म। ठीक है, अगर तस्निया या जमा होता तो जी। हम आगे कुछ ऐड करते वो बनाने के लिए। हम्म। अच्छा, अब अदद हो गया। वाहिद मुअन्नस है कि मुजक्कर है? मुजक्कर है, कैसे पता है? क्योंकि तनवीन नहीं है। तनवीन तो दोनों में है। वो गोल था नहीं है टीचर। ये ते नहीं है, ता आपको नहीं है। ते नहीं है।
हाँ, ते नहीं है। किसी भी शक्ल का ते होगा, ते जरूर होगा। हम्म। तो वो मोनस की अलामत होता है। ठीक है। अच्छा, जी जी ठीक। तो अब इसका मतलब है मुज़क्कर अल्फाज हैं। जी। चलो अभी हम जिन्स की तरफ नहीं जाते, क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स भी तो हैं ना जो हमने पढ़ा था कि उलेमा जिनकी अपनी कोई जिन्स नहीं होती, उलेमा ने कुछ हम्म। को मुज़क्कर और कुछ को मुन्नस बना दिया है। इसलिए अभी हम जिन्स की तरफ नहीं जाते, बाकी चीजें देखते हैं। अच्छा, तो अब इसका इराब क्या होगा? इसका ताल्लुक नून ग्रुप से है कि नहीं है? नहीं, नून ग्रुप से नहीं है। तो फिर सिंपली आपने लास्ट हरकत देख के उसका बता देना होता है हालत। पेश है तो रफई हालत है बिल्कुल दोनों रफ़ई की। हालत है। ठीक है। और ऊपर जो लफ्ज है महरजन, इसकी इराबी हालत क्या है? सबर है तो नसबी हालत है। बिल्कुल नसबी हालत है। और मैंने कहा था दो जबर अकेला नहीं आता, उसके साथ एक डंडा जरूर आता है। देखा है आपने एक डंडा लगा हम्म। हुआ साथ? जी 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 जी। कभी भी दो जबर अकेला नहीं आपको नजर आएगा, हमेशा उसके साथ एक अलिफ होगा, सवाए गोल ते के। ठीक है, क्योंकि गोल ते जो है वो हमारा उसका जो है हरूफ तहजी से उसका ताल्लुक ही नहीं है, इसलिए उसके साथ अलिफ नहीं लगता, बाकी सब हरूफ के साथ लगता है। अगला बच्चा है जी आसमा हसन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके। हम्म, आगे मैं काफी आगे निकल गई हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है, आयत नंबर 18 में आ जाओ। बल्कि 17 के अंदर है, जुलुमातिन। क्विक क्विक हम थोड़ा सा करेंगे, 10 मिनट रह गए हैं ताकि सबकी बारी आ जाए। ठीक है। जुलुमातिन, जी, क्या है ये वर्ड? ये इसम है। क्या निशानी है इस इसम की? एंड में ते आ रहे। हाँ, ते से अच्छा, ते आ गया है। और ते से पीछे क्या है? आ, ख- रूट, आ, रूट वर्ड क्या है इसका? आ, ज़ाद लाम मीम। जुल्म। और पीछे क्या रह गया उसके अलावा? क्या तोड़ के लेदा क्या करोगे? आ, खाली ते रह गया और अलिफ। खाली ते है? गौर से देखो, पूरा एक लेसन कराया था इसको खाली ते पढ़ने रह में। गया। ते के साथ कोई चीज नहीं है। मीम के ऊपर क्या लिखा हुआ है? खड़ी जब। पूरा एक लेसन कराया था मैंने आपको कि खड़ी जबर कोई चीज नहीं होती, ये जबर नहीं है, ये अलिफ है। जी अलिफ है। जी अलिफ ते है ना बेटा? जी 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 जी। जबर ते तो नहीं है ना, ये अलिफ ते है। तो अलिफ ते किसके जी एंड पे लगता है? प्लूरल के। किसके प्लूरल? इसम के प्लूरल के। इसम में प्लूरल बनाने के लिए कौन सा दो प्लूरल? के। वो तो हमने वाउ नून अभी पढ़ा है पीछे। दो के। डर क्यों गए हो एकदम? ठीक जवाब दे रहे थे आप। ते किस में आता है? मैंने अभी अभी बताया कि किसके लिए ते का आना जरूरी है। ड्यूअल के लिए। नहीं बेटा, मैंने तो ड्यूअल पढ़ाया ही नहीं आप लोगों को। ड्यूअल पे तो मैं जा ही नहीं रही अभी, वाहिद जमा पढ़ा रही हूँ। ते किसकी निशानी है? मैंने कहा था कि एक चीज के लिए ते लाजमी होना चाहिए रूट के बाद। फीमेल के लिए, इसम फीमेल के लिए, मोनस के लिए। मुअन्नस के लिए मादे के बाद किसी भी शक्ल का एक ते जरूर आएगा। ठीक है। जी तो ये वो खुला जी वाला ते है
मैंने कहा था जो वाहिद मुअन्नस होता है उसका गोलते होता है, और मैंने कहा था जब ये जमा होता है तो डंडे मार मार के उस गोलते को सीधा ते बना देते हैं। तो एक डंडा भी उसके साथ होता है, सीधा ते अकेला नहीं आता, इसके साथ भी एक डंडा होता है। जितना दो जबर के साथ एक डंडा होता है, अलिफ होता है, उसी तरह खुली ते के साथ भी एक अलिफ होता है। ठीक है। जी। तो जी। अलिफ ते जो होता है ये प्लूरल मुअन्नस की प्लूरल है, जमा है। इसका मतलब है ये कि जमा, मुअन्नस का जमा है ये। ठीक है। ठीक है। ओके। तो अब इसमें इसकी, ये नून ग्रुप से अब इसमें इस्म की कौन सी निशानी है? क्या ये ते पे, इसके पास ते है? ते के नीचे क्या है? आ, दो जेर तनवीन। अभी अभी मैंने इस्म की क्या क्या निशानियां सिखाई हैं आपको, सारी बताओ मुझे। आ, मीम इजाफी, हम्म। तनवीन, अलिफ लाम। गोलते, अलिफ ते। गोल ते। ये लिख लो आप लोग प्लीज, ये इस्म की सारी निशानियां एक जगह पे इकट्ठी लिखते जाओ। ठीक है। क्या क्या निशानियां बताई जी। हैं मैंने अभी तक? शुरू में रूट से पहले, बीच में रूट है, मादा। ठीक है। और मादे से पहले जो है, मादे के बाद एक तो तनवीन, ठीक है, दो पेश, दो जबर और दो जेर, और एक मैंने बताया गोलते, और एक अलिफ ते। ये सारी मादे के बाद आती हैं। और मादे से पहले क्या आती है? अल और अजाफी अल। मीम। ठीक हो गया। अल और अजाफी मीम मादे से पहले आता है, और तनवीन, गोलते और अलिफ्ते मादे के बाद में आता है। ये सब इस्म की निशानियां हैं। अब इसमें आपके पास कौन सी इस्म की निशानी है इनमें से? अलिफ ते। अलिफ्ते। और अलिफ्ते के नीचे तनवीन नजर नहीं आ रही आपको? जी वो भी। ध्यान से बेटा देखो ना, आप लोग इस चीज को अब याद कर लो। हमने तो काफी लेसन में ये पढ़ लिया है। ठीक है। इन निशानियों को अब छुट्टियों में भूल के नहीं आना, याद करके आना है। छोटा सा टेस्ट लूंगी मैं क्लास के बाद। अब जब आओगे ना तो मैं एक छोटा सा टेस्ट लूंगी आप सबसे। इसको आप लोगों ने याद करके आना है। जो चार लेसन है ना, ये नहीं कि अभी ईद की छुट्टियां हैं तो बिल्कुल वापस ब्लैंक माइंड्स के साथ आओ। अब आपने देख के बताना है, जुलुमातिन में इस्म की दो निशानियां हैं, एक अलिफ थे एंड पे, और एक तनवीन। इससे आपको पता चला ये इस्म है। और इसी अलिफ ते ने बताया कि मैं मुअन्नस भी हूं और जमा भी हूं। ये जमा मुअन्नस के लिए आता है ना। ठीक है। और ये जी। मारिफा है कि नकिरा है? ये नकरा है। मारिफा होता तो क्या होता? अलिफ लाम होता था। अल जुलुमाती। और तिन जो है वो क्या बन जाता? ती। तनवीन नहीं आ सकता ना अल के साथ। अब इसकी एराबी हालत बताओ क्या है? नून ग्रुप से ताल्लुक है इसका? नहीं, ये जरी हालत है। जरी हालत है। अब बात समझा पाई हूँ आप लोगों को? जी आयशा, जी। आपका अगला नाम है, जरा आप क्विक क्विक करना। बाजी, इसमें ये जो अलीफ आई ना, तो उसके साथ तनवीन भी आई, हम्म। तो ये जमा मुन्नस होगा। जी बेटा, अलिफ ते आता ही जमा तनवीन मुअन्नस में है, वाहिद। वाहिद में तो गोलते आता है। अच्छा। नहीं अकेला बाजी, मुअन्नस हो तो गोलते लगती है। तनवीन वाहिद की अलामत है ना? गोलते बेटा वाहिद की निशानी है। जी। तनवीन वाहिद की नहीं निशानी। हाँ बाजी। गोल
लेकिन तनवीन वाहिद। बेटा वो नकिरा, इसम नकिरा की निशानी है, वाहिद की निशानी नहीं होती जी बोलते। जी, सिर्फ नकीरा की तनवीन जो है। निशानी है वो। ओके ओके। हाँ जी। ओके तनवीन जो होती है आपने याद रखना है वो नकिरा इसम आप उसको आप कहते हो। और अल लगे तो तनवीन हट जाती है तो वो मारिफा इसम बन जाता है। ठीक है। जी बाजी। जी। वाहिद के लिए नहीं होता तनवीन कहीं पे भी आ सकती है, जमा पे भी आती है। जी। अच्छा बाजी, अच्छा। अगला बच्चा आयशा सदापो। यहाँ पे हमारे पास लफ्ज है 19 आयत का लास्ट वर्ड, बिल काफिरीना। इसको पहले आपने तोड़ना है। एक मिनट नादिया बाजी। बिल का 19 नंबर आयत का लास्ट लास्ट वर्ड लेटर। बिल काफिरीना। ठीक है नादिया बाजी। ये जरी हालत में है। हरूफ जर आ गया ना साथ पहले इसके। आपसे जो बात की है ना, जो आप लोगों को इसको पसंद तोड़ूं नहीं है, पहले, इसको इन लफ्ज पहले को तोड़ूं। तोड़ा करें पहले। ठीक है। बेजेर बी हर्फ है, हरूफ जर है, फिर उसके बाद अल आ जाएगा। हम्म। ये भी इससे मारिफा की निशानी है। फिर इसका वो बनेगा, मादा निकलेगा काफ, वा, फा और रे। और फिर या नून निशानी है जमा की। ठीक है। का और इसमें कुछ नहीं है। बिल काफिरीना। अल हो गया, इसमें या नून एंड में आ गया, वो जमा की है। और काफ पे बेजेर रे बी। को आप क्या पढ़ रहे हो? काफ के ऊपर हमजा है ना नादिया बाजी। कौन सी हमजा है? हाँ, ये वो है ये कुर्सी पे खड़ा करूं आपको? अलिफ मक्स ये नादिया बाजी वो हम ये वो होगी जो हमने पढ़ा था, अलिफ मकसूरा। ये मकसूरा शकसूरा ना बोलो, सिंपल अलिफ है बेटा। अभी अलिफ सिंपल बे में अलिफ। मैंने उसको इतना लंबा समझाया है। आप अच्छा लोगों को ठीक इतना है ये। लंबा लेक्चर दे चुकी हूँ कि ठीक है। अरबी में अलिफ को छोटा करके ऊपर लिख देते हैं, होता अलिफ है। बिल्कुल ठीक है। आप छोटा उर्दू में अलिफ है। काफिर कैसे लिखते हो? केफरी काफ ना अलिफ। काफिर लिखते हो। नहीं, काफ अलिफ। तो फिर वो अलिफ किधर गया इसमें? पढ़ तो काफिर रहे हाँ, हो ये आप। ऊपर आ गया, ठीक है ठीक है। बार बार मैं आप लोग को जानबूझ के ये वर्ड्स दे रही हूँ और फिर आप लोग नहीं कर रहे हो उसको ध्यान। तो ये चार हरफी है ना, तीन हरफी तो ना जी हुआ। जी। तो फिर अजाफी क्या हुआ इसके अंदर? अजाफी इसके अंदर अलिफ नादिया बाजी। अलिफ ही वोवल ही एक्स्ट्रा होता है ना हमेशा। जी, वाउल ही एक्स्ट्रा है। ठीक है। अब ये जी वर्ड है, आपने अब पहले बताया कि ये इसमें कौन सी जी। निशानी खत्म होने की? इसम होने की अल नादिया बाजी, बिल काफिरीन है ना। जी तो अल, वो फिर ठीक है। अल। उसके बाद जी। आपने इसका बताया कि ये इसका जिन्स क्या होगी? इसका जिन्स होगा मुजक्कर। क्यों मुजक्कर क्यों होगा? क्योंकि जब भी मुअन्नस होता है तो ते की कोई ना कोई शक्ल जरूर और आती ये है। बताना है कि मादे के बाद आती है। मादे के बाद ते की कोई ना कोई शक्ल आती है। बिल्कुल यानी ठीक है। अगर ये तई तई नहीं होता तो फिर ये मुअन्नस होता। बिल्कुल ठीक है। अब ये जी आपको पता चल गया कि ये आपके पास मुजक्कर है। और हमने उर्दू में भी पढ़ा हुआ है कि जमा बनाने के लिए हम लगाते हैं कमीजें। ठीक है। जी तस्वीरें। और और क्या लगा बनाते हैं? वाओ। पेंसिलें। पेंसिल, तस्वीर, कमीज। इसके आगे प्लूरल बनाने के लिए हमने क्या लगाया है सबके एंड पे? जानून। वही यानून। हानून जो है अरबी में भी लगता है। ठीक है। जिस तरह सही। जी किताबों, मेजों, किताब के आगे कुर्सियों।
वाव नून, मेज के आगे वाव नून, जी हम्म। तस्वीरों। अभी पहले हम वाव नून वाले प्लूरल देख रहे थे ना, जी तो यानून वाले भी हमारे प्लूरल होते हैं उर्दू में। तो वही जी ठीक। यानून प्लूरल बनाने के लिए अरबी में भी आता है। ठीक है। जी ठीक है। तो यहां पे ये यानून मुझे क्या बता रहा है कि मैं प्लूरल हूं। जी लेकिन अब इसका ताल्लुक नून ग्रुप से है कि नहीं है? जी नून ग्रुप से है। अब नून ग्रुप से है जी तो नून ग्रुप में अब हमने हरकत को देखना है। नून ग्रुप में हम न- हरकत को नहीं। नहीं नहीं। देखते ना, मैंने यही बताया था जी कि नून ग्रुप में हम हरकत दो तरह से आपने एराब देखना होता है, हालत या हरकत से या हरफ से। जी जहां भी एंड में नून है वहां हमने पीछे वाला हरफ देखना है, जी वहां हमने जबर जेर पेश को नहीं देखना। सही। और जहां नून नहीं है वो सिंपली हरकत को देख के आप बता दोगे। सही है। अब क्योंकि यह नून आया हुआ है, ये नून ग्रुप से है। अब यहां मैंने हरकत नून की जबर की नहीं देखनी, नून का सही जो फ्रेंड पीछे या है इसको देखना है। सही। इसकी किसके साथ दोस्ती है? इसकी जेर के साथ है। तो फिर इसकी क्या इराबी हालत हुई? इसकी जरी हालत हो जाएगी जरी नादिया हालत हो भाई। गई। आई समझ? बे ने क्या जी किया था? आगे। जर देनी थी ना। जर दे दी थी बिल्कुल। तो फिर जेर की जो प्लूरल होता है वो किससे बनता है? या नून से। या नून से। और वाव जो है पेश क्या प्लूरल किससे बनता है? वाव नून से। वाओ नून से ठीक है नादिया बाजी ये लिख लेते हैं। रफा होगा, पेश होगा, तो उसकी प्लूरल वाव नून से बनेगी क्योंकि वाव से दोस्ती है। और जेर होगी, जर होगी, तो उसकी जेर की दोस्ती या से है तो या नून से बनेगी। हम्म। ठीक हो गया, बात समझ आई है? जी आगे। तो अब इसकी जी हम कहेंगे इसकी हालत जरी है। और नून के ऊपर आप देखोगे जबर होगी। नून की जबर बताती है कि मैं प्लूरल हूं। ऊपर वाली हरकत है ना, तो ऊपर जी वाली हरकत जमा के लिए होती है। ये पॉइंट समझ आ गए आप लोगों को? जी आ गया। कौन सा बच्चा रह गया क्योंकि हमारा टाइम ऊपर चला गया है? कौन कौन रह गया वो खुद आप नाम बोल दें अपना। बाजी मैं रह गई हूँ। ये ओके। कौन बोले? मागुल। बाजी मैं मागुल मागुल। जी। नाम जी बोलो ना, मैं रह गई हूँ। मैं मागुल। जी बाजी। कब मागुल जी रह गई हूँ? जी अच्छा जी। आगे चलते हैं जी। अब ये मैं वैसे आपको दिखाने लगी हूँ। आप लोग सारे देखो। 24 आयत का लास्ट वर्ड। लिल काफेरीना, यहाँ पे भी वही आ गया ना। जी वो काफेरीना, इसमें वहां बेजेर बी से शुरू हुआ था, ये लामजेर ली से हुआ है। ये एक्स्ट्रा लेटर है जो इसके साथ अटैच्ड है। आगे आ गया अल, फिर वही आ गया काफिर। काफिर काफ के जी ऊपर आपको अलिफ नजर आ रहा है। और यानून जी प्लूरल। तो आप देख लो इसकी, क्योंकि अ, अ, या की दोस्ती जो है जेर के साथ है, तो ये इसका मतलब है जरी हालत है। जरी। जी अब आगे देखो, असौलिहाती और जन्नातिन, इन दो के बारे में आप बताओ। जी अस्सलाहाती। जी ये इसम है बाजी। और सबसे पहले ये आपने इसमें लफ्जों को मारफा है। तोड़ना होता है, कुछ भी नहीं करना। जी जी मुझे जी तोड़ के बताना है। जी जी इसका रूट वर्ड है स्वाद लाम हा। हम्म। जी और ये इसम है, निशानी है कि ये इसमें अल आ रहा है। और ये ठीक। शमसी हरूफ में है। आपने लफ्ज को अभी भी नहीं तोड़ा बेटा, आपने मुझे सिर्फ रूट वर्ड बताया है। मैंने कहा जी आपने जी जी स्टार्ट ही नहीं आप लोगों ने करना जब तक वर्ड नहीं तोड़ोगे। जी जी स्वाद लाम हा। जी ये आपने हो गया स्टार्ट। इसका मादा। जी।
जी। और बाजी इसमें फिर ये हा के ऊपर जो है वो खड़ा अलिफ है। खड़ा अलिफ ये नहीं, आप वावल की सिंपल अलिफ निशानी है। बोलो ना। जी सिंपल अलिफ है, ये वावल की निशानी है। और ता जेर जो एंड में ता आ रहा है, तो ये इसका मतलब है कि ये मोनस है। बेटा आपने ना इसको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हो, मैं आप लोगों को बार बार बताया, पीछे भी बताया। ये अलिफ थे जी। एक साथ बोलना है आपने। अच्छा अलिफ थे, ये अच्छा अच्छा अलिफ जी जी, और ते हा के ऊपर एक अलिफ साथ और आ ते। रहा है। हा के ऊपर जो जी अलिफ है वो हा के बाद है। हे अलिफ हा। जी जी जी। जी है अलिफ हा और ता। तो ये अलिफ और ते ऐसे बोले। मिलके प्लूरल मुअन्नस के लिए आते हैं। जी। जब हम उर्दू में लिखते हैं जमा तो हम हे मोनिस। अलिफ हा लिखते हैं। अरब जी लोग जो जी। है वो ऊपर अलिफ लिख देते हैं। तो अलिफ को जी अलिफ के ठीक है। तौर पे लो, अलिफ के तौर पे बताओ। जी जी जी। लफ्ज को जी तोड़ने का मतलब बेटा ये है, जो आप लोगों को शायद समझ नहीं आ रही। सबसे पहले अल लिखा हुआ है, आप कहो कि मैंने अल तोड़ के लैदा कर दिया। ये इसम जी की निशानी है और ये मारिफा बनाने के लिए आता है। उसके जी बाद आपको सौद लाम हा सुला, ये रूट जी वर्ड है, मादा है। उसके बाद को ये जी। ते है। एंड पे ये प्लूरल मुअन्नस बनाने के लिए आया। मोनिस की निशानी है जी। तो दो बिल्कुल। चीजें पता चल गई, प्लूरल भी पता चल गया, मुअन्नस भी पता चल गया। अल से आपको जी मारिफा वसअत पता चल गई। जी, वो सब पता चल और गया। आपको तीन चीजें तो यही जी पता चल बिल्कुल। गई। क्वांटिटी भी जी पता जी चल गई। बाजी। एराब आपने आप देख के बता देना है। नून ग्रुप से ताल्लुक नहीं है तो जी लास्ट लेटर की हरकत देख के बता देना है। जी ये बिल्कुल। ता के नीचे जेर है, तो ये जरी हालत में है। बिल्कुल जरी हालत में है। तो मुश्किल बात तो जी। नहीं है ना। नहीं नहीं, मुश्किल बात लफ्ज नहीं को है जब बाजी। तक नहीं तोड़ोगे ना बेटा, आप सही जी बात नहीं बता सकोगे। जी लफ्ज जी को ठीक है तोड़ते बाजी। जाओ और उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते जाओ। जी ठीक है बाजी। ठीक है। और अब यहाँ जी पे ही बाजी। सौद के ऊपर भी अलिफ है। जिस समय जी काफिर था ना, ये सौले है। जी सौद अलिफ सा, जी लाम हे सौले। जी सौली, साले। ले नहीं कहते ली। जी और अलिफ से एंड पे अलहदा है, ये के दो अलिफ ऊपर आ रहे हैं। एक जी सौद अलिफ सा जी और हे अलिफ हा। जी ठीक है। जी तो जब आपने लफ्ज तोड़ा, खुद ब खुद जवाब आते जा रहे हैं आपको। जी बाजी। अब जन्नातिन। जी वेरी जन्नातिन में भी जी, इसमें रूट वर्ड है जीम नून। जीम नून ता। ओके। जी। बस इसके इसमें और बाद कुछ नहीं है। जी उसके बाद बाजी इसके एंड में तनवीन है, जिससे पता चलता है कि ये इसम है। ठीक। और इस इसम में नकरा है। ओके। जी। और ये जब वाहिद मुजक्कर है। एक्सक्यूज मी। जी अब जो जो अलिफ खाएगा ना, उसको मैं कहूंगी दीवार के पास जाके खड़े हो जाओ। आपको अलिफ नजर नहीं आ रहा? जी बिल्कुल नजर आ रहे हैं, नून के ऊपर है। जी कड़ा तो फिर अलिफ। अलिफ और ते जब इकट्ठे आते हैं, वो किसके लिए आते हैं? अभी ओहो अभी पढ़ा है। जी जी, जमा मोनिस के लिए। तो सॉरी। ये जमा मुन्नस के लिए आ गया, तो फिर ये ते रूटवर्ड का कैसे हुआ? नहीं रूट, हाँ रूट वर्ड फिर नहीं हुआ बाजी, ये तो। ये ये रूट तो वर्ड में जीम नून है ना बाजी। नून के ऊपर बेटा शद्दा है ना, मैंने कहा था लास्ट श्रद्धा रूट है। लेटर पे जब भी शद्दा होती है, उसका मतलब होता है वो लेटर टू टाइम्स है। टू टाइम्स जी। यही मैंने जी आपको जी बात अभी अभी कही ना, जी कि जब तक जी लफ्ज जी को नहीं तोड़ोगे, चीजें क्लियर नहीं तो हमें नहीं होंगी। पता चलेगा, जी बिल्कुल। जीम अब नून अगर मैं नून लफ्ज होगा को तोड़ नादिया के बाजी, फिर बताती हूँ, मादा। जी जीम और नून। अब जीम नून पे नून आपको नून। शद्दा भी नजर आ रही है। अब नून के जी ऊपर जी एक अलिफ भी है। अब आपने उसको हम्म। अलिफ लिखा, जी फिर आगे ते भी आ गया। अब अलिफ ते हम्म। देखते ही जी साथ आपको समझ आ गई कि ये इकट्ठे हैं अलिफ ते। ये और जी, अलिफ ते तो आपने ये अभी पढ़ा मोनस कि होगा क्यों जी। आता है अलिफ ते, किसके लिए आता है। जी जमा मोनस के लिए। तो अब इसका रूट से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना। नहीं रूट से ताल्लुक फिर नहीं, आप ये उसके साथ इजाफी है कनेक्ट भी जी। नहीं करोगे। अब आपने को ने जी पीछे मुड़ के देखा तो आपके दो लेटर हैं। आपको पता है दो जी लेटर का रूट नहीं होता। नहीं होता जी। तो फिर आप सोचोगे कि इस पे शद्दा क्यों आई हुई है।
जी, ताकि तो वो जब जी भी दो रूट दफा जी। लेटर, लास्ट रूट लेटर पे शद्दा हो, तो वो हमेशा 2 टाइम्स होता है। ये लिखने का जी, अंदाज दो है दफा कि नून। हम एक लेटर जब 2 दफा होता है तो हम उसको शद्दा दे के एक बना देते हैं। जिन, जी जिन का भी जी एक रूट जी वर्ड है। जी ठीक है, यानी जन्नत और जिन का एक ही रूट वर्ड है एक ही नादिया रूट बाजी? वर्ड है। सिर्फ एक जी जन्नत है और एक जिन, एक जबर से एक जेर से है। हाँ, जी जिसका मलक और मलिक बताया था ना मैंने, जी एक बादशाह है और एक फरिश्ता है। फरिश्ता है, बिल्कुल। एक ही रूट वर्ड से भी मुख्तलिफ वर्ड्स बनते हैं, सिर्फ उनकी हरकत बदलने से। जी। आइनुन, आंख को भी कहते हैं, चश्मे को भी कहते हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, जी जी अब मैं कुछ वर्ड्स दिखा रही हूँ जिस बच्चे ने नहीं अटेंड किया हुआ। जिद, हक, रब। आप उर्दू में तो हम नहीं लिखते ना, लेकिन आप अरबी देखोगे तो इन पे हमेशा शद्दा होगी। जिन्न, हज। हज 2 लेटर से बना हुआ है ना, तो ये इनके रूट वर्ड्स क्या होंगे? जिस लास्ट लेटर पे शद्दा है, ये 2 दफा। जौद, दाल, दाल। हा, काफ, काफ। रा, बा, बा। जीम, नून, नून। हा, जीम, जीम। तो जब तक लफ्ज नहीं तोड़ोगे बेटा, आप लोगों को समझ नहीं आएगी। आई समझ? जी बस। फिर आप गौर करोगे ना कि ये चीज क्यों हुई हुई है, ऐसे क्यों हुई हुई है। तो जब आप तोड़ोगे ही नहीं तो आपको तो चीजें नजर ही नहीं आ रही, आप तो अलिफ भी खते जा रहे हो। ये वैसे तोड़ना वाला ज्यादा आसान है नादिया बाजी, अब ये नहीं भूलेगा। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ लफ्जों को तोड़े बेटा, लफ्जों को तोड़े। आप लोग को कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आ रही है अभी तक मेरी। नहीं, अब आ गई है नादिया बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना सिंपल हो जाता है ना जब आप लफ्ज को तोड़ते हो तो, बिल्कुल। खुल फिर के नादिया किसी के बाजी, सामने। तो लास्ट वीक का लेसन तो बहुत अच्छा हुआ ना हमारे लिए। अब थोड़ा समझ में आता है रूट वर्ड्स का और वावल्स का। अगर वो नहीं करते वो लास्ट वाली लेसन तो फिर आप हमें डिफिकल्ट लगता। लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि लास्ट वीक का लेसन हमें बहुत मदद कर रहा है। वो मीम इजाफी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया और रूट वर्ड का पढ़ाया और वावल्स का। तो अब वो तोड़ने में थोड़ा सा आसान लगता है। फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिस के साथ और भी ठीक हो जाएगा। अब मुझे आयशा ने कहा था आप लोग परेशान हो गए हो। नहीं, मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि मुझे वो रूट वर्ड समझना था तो बहुत खुश हो गई। मैंने आयशा को भी कहा, मैंने कहा वाज वेरी हेल्पफुल कि आपने वो समझाया कि आप देखिए वो इतनी जरूरी था कि आप इसमें हर चीज में फिर वो तोड़ के समझ आ जाता है ना कि आपने कहा था कि रूट वर्ड को देखना है और फिर मीम इजाफी को भी आपने एक्सप्लेन किया तो फिर बिल्कुल उससे भी सही। पता चलता है। थैंक यू सो मच नादिया बाजी। सही। आज का समझ आ गया? कोई बच्चा रह तो नहीं गया मुझे कहे कि मेरी तो बारी नहीं आई थी, फिर मैं बंद कर दूं? टीचर होमवर्क दे दें इसमें वर्ड्स अच्छा। जो भी हैं, तो फिर हम इंशाल्लाह कर लेंगे। अगर जी। हमने खुद से वर्ड्स किए तो हम तो सारे आसान आसान करेंगे। जी, एक तो ये आसान है से कि ही शुरू मैंने जो करें फिर। आज वो बहुत सारी चीजें भेज दी थी, तो उससे भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। हम्म। मैं जरा इसको पॉज